दोस्तों ये है पृथ्वी शॉ। इसका बल्ला करता था ठा ठा। सब कहते थे वाह वाह। अब लोग कहते हैं मत खा मत खा। क्योंकि दोस्तों देख लो खा खा कर कैसे ये गोलू मोलू बन गया है। लेकिन गोलू मोलू लड़कों को ना ही लड़कियां पसंद करती हैं, ना ही क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट। अब जब हर कोई फिट हो रहा है तो ये अनफिट हो गया है। कैसे उगते हुए सूरज को ग्रहण लगा है, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। जिसको आने वाला सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, अब सबको डर है कि कहीं वो नेक्स्ट विनोद कांबली ना बन जाए। इसने जो काम कर दिखाए हैं 18-19 साल की उम्र में, ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। क्रिकेट के बादशाह किंग कोहली के जो शब्द थे। उसके अलावा रवि शास्त्री जो उस टाइम टीम इंडिया के कोच भी थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी शॉ का जन्म ही क्रिकेट खेलने के लिए हुआ है। रवि शास्त्री ने कहा कि जब पृथ्वी शॉ क्रिकेट खेलता है तो उसमें सचिन तेंदुलकर की झलक दिखाई देती है। विराट कोहली और जब रवि शास्त्री जैसे बड़े बड़े लेजेंड्स किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ खास बात तो होगी ही। पृथ्वी शॉ ने 2018 में अपना डेब्यू किया और पहली ही पारी में उन्होंने शानदार 100 बनाया और अगली ही इनिंग में उन्होंने तेज तरार 50 रन बनाए, क्योंकि पृथ्वी शॉ जाने ही चाहते थे तेज रन बनाने के लिए। अपने डेब्यू मैच में ही उनको मैन ऑफ द मैच मिला और अगले मैच में भी उन्होंने शानदार 70 रन की पारी खेली और उनको पहली सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज मिला। इतनी शानदार शुरुआत के बाद सबको पता चल गया था कि इंडियन क्रिकेट में एक नया सितारा आ चुका है। अभी भी वो 19 साल की उम्र में कम थे और अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलते हुए उन्होंने इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जिता दिया। पृथ्वी शॉ 14 साल की उम्र में ही सुर्खियों में आ गए थे, जब पृथ्वी शॉ ने 14 साल की उम्र में 546 रन की पारी खेली थी। उनके टैलेंट के चर्चे हर जगह पर हो रहे थे। बीसीसीआई ने भी उन पर एक आंख रख ली थी कि ये आने वाला सितारा है और इसको संभाल कर रखना है। यही पृथ्वी शॉ जिसको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, आज इसी के नाम से बीसीसीआई को नफरत है। फैंस भी अब उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, कुछ तो उन्हें गालियां भी देते हैं कमेंट्स में और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो विनोद कांबली 02 है। कितनी अजीब स्टोरी है ना। निकले थे सचिन तेंदुलकर बनने और बनते बनते देखो कहीं विनोद कांबली ही ना बन जाए। पृथ्वी शॉ तो वही है और टैलेंट भी वही है, लेकिन कहते हैं ना टाइम बदल जाता है। डोमेस्टिक में तो अभी भी वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस का बेड़ा गर्क हो चुका है। लेकिन इतनी कम उम्र में वो अनफिट कैसे हो गए, ये अब तक एक राज बना हुआ है। लगता है ये गोलू मोलू बर्गर कुछ ज्यादा ही खाता है। आखिरकार क्या गलतियां हुई थी पृथ्वी शॉ से, उनका करियर बिल्कुल पटरी से कैसे उतर गया। रन्स तो अभी भी वो बना रहे हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कोई भी बात भी नहीं करता। तो चले जानते हैं पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ। पृथ्वी शॉ जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो उन्होंने धमाल मचा दी थी। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन थोड़े ही टाइम में चीजें बदलना स्टार्ट हो गई। अक्सर ये कहा जाता है कि टैलेंट कितना भी हो, लेकिन आपको उसकी कदर भी करनी होगी, लेकिन पृथ्वी शॉ ने ऐसा नहीं किया। कहा जाता है कि उन्होंने प्रैक्टिस करना भी बंद कर दिया था, जिससे इंडियन टीम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खफा थी। अब खुद ही बताओ, अगर कोई नया लड़का इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगा तो क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट उसे झेल लेगी। 2018 और 2019 के ऑस्ट्रेलियन दौरे पर उसे चुना गया, लेकिन पृथ्वी शॉ को चोट लग जाती है और उसका दौरा स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया। चले, चोट लगना तो गेम का हिस्सा है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया से बिना खेले ही वापस आ गए। इंजरी के बाद जब वो वापस आए तो वो शायद मुश्ताक अली टूर्नामेंट खेल रहे थे। तभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें कोल्ड हो जाता है। तो पृथ्वी शॉ ने एक सिरप ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी टीम मैनेजमेंट से बिना पूछे ये सीरम ले लिया था और उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो बीसीसीआई के द्वारा बैन की गई थी। तो 3 दिन बाद जब उनका डोपिंग टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। इसके बाद फिर उन पर 8 मंथ्स के लिए बैन लगा दिया जाता है। फाइनली वो वापसी करते हैं और 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो ओडीआई में डेब्यू करते हैं। उनको हर मैच में स्टार्ट मिला, लेकिन वो उनको बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। इसके बाद आपको पता है कि जो हुआ वो टाइम सब लोगों के लिए मुश्किल था, यानी कि वो टाइम था कोविड का। कोविड के बाद कई प्लेयर्स की फॉर्म गिर जाती है, लेकिन हमारा पृथ्वी शॉ जिसको नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, वो फिट से अनफिट हो गया था कोविड के दौरान।
और देखते ही देखते वो गोलू मोलू बन गया था। उसका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था और सर के बाल भी गिर चुके थे। कई लोग तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि क्या ये वही पृथ्वी शॉ है। लेकिन टीम मैनेजमेंट को पता था कि इसमें टैलेंट है। उन्होंने फिर से इन्हें मौका दिया टेस्ट में, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गए और फिर वो ऐसे ड्रॉप हुए कि अब तक कोई भी टेस्ट मैच खेल नहीं पाए। फिर नेक्स्ट आईपीएल सीजन उनका अच्छा चला जाता है और उनको T20 में फिर से मौका मिलता है। लेकिन उनकी किस्मत की तो जैसे वाट लगी हुई थी, वो 0 पर आउट हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट मैच में ही उन्हें कोविड हो जाता है। वो कहते हैं ना, किस्मत आपको ज्यादा मौके नहीं देती। जब ये सब पृथ्वी शॉ के साथ हो रहा था, तभी चुपचाप एक सितारा चमक रहा था। उसका नाम है शुभम गिल। शुभम गिल को देखते ही लगता है कि वो कितना अच्छा प्लेयर है और साथ में ही वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग भी है और उसमें बैड एटीट्यूड तो दूर दूर तक नहीं दिखता। इस तरह पृथ्वी शॉ T20, ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट से वो बाहर हो गए और ऐसा बाहर हुए कि आज तक वापसी नहीं कर पाए। और 2023 आईपीएल में जो हुआ है वो तो आपको याद ही होगा। हालात इतने ज्यादा बुरे हो गए थे कि उनको प्लेइंग 11 से भी निकालना पड़ा और इससे बदतर हालात और हो भी कह सकते हैं कि पृथ्वी शॉ जैसे यंग प्लेयर को आईपीएल टीम ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज किया। ये सीधा सीधा बताता है कि वो फील्डिंग करने के लायक भी नहीं थे। एक उनके साथ सेल्फी कंट्रोवर्सी भी हुई है। चलो आइए उसके बारे में बात करते हैं। इस साल फरवरी में पृथ्वी शॉ अपने दोस्तों के साथ एक पब में गए। वहां पर सोशल मीडिया स्टार सपना गिल अपने दोस्तों के साथ पृथ्वी शॉ को रिक्वेस्ट करती है एक सेल्फी खिंचवाने के लिए। लेकिन जब सपना गिल और उनके दोस्त हटते ही नहीं है सेल्फी लेने से, तो पृथ्वी शॉ उन्हें इनकार कर देता है, जिस पर सपना गिल भड़क जाती है और अपनी सेल्फी स्टिक से पृथ्वी शॉ पर हमला कर देती है। सपना गिल ने पृथ्वी शॉ की कार का शीशा भी तोड़ दिया और पृथ्वी शॉ पर इल्जाम लगाया छेड़छाड़ का। लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि पृथ्वी शॉ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पृथ्वी शॉ अब इतने ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं कि अगर आप उन्हें देखोगे तो आप कहोगे कि ये पुराने पृथ्वी शॉ लगते ही नहीं है। पृथ्वी शॉ अभी भी बीच बीच में कोई एक आधी बड़ी पारी खेल लेता है, लेकिन अब उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। और टीम में भी इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि शुभम गिल ने अपना स्थान तो पक्का कर लिया है। अब पृथ्वी शॉ का टीम में वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पृथ्वी शॉ को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अनफिट प्लेयर्स का जमाना चला गया है। अब टैलेंट के नाम पर किसी भी अनफिट प्लेयर को नहीं खिलाया जाता। पृथ्वी शॉ बहुत ही ज्यादा स्लो है फील्डिंग में। सबसे पहले उनको काम करना होगा अपनी फिटनेस पर। सिर्फ टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप टैलेंट की कदर नहीं करोगे तो टैलेंट आपकी भी कदर नहीं करेगा। आपने हजारों लोगों के करियर देखे होंगे जिनमें बहुत ही ज्यादा टैलेंट था, लेकिन फिर भी वो अनसक्सेसफुल ही रहे। उनके ही बैच का खिलाड़ी शुभम गिल कैसे हार्ड वर्किंग है और वो पूरी टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद बन चुका है और उसने 100 लगा कर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं। इंडिया में इतना ज्यादा टैलेंट है कि अगर आप थोड़ा सा भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आपकी जगह लेने के लिए कोई ना कोई तैयार रहता है। दुख होता है कि इतना बड़ा सितारा जिसे सचिन तेंदुलकर कहा जा रहा था, कहीं वो विनोद कांबली ही ना बन जाए। इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।